नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट। आज बात होगी उस जंगल राज की जिस समय लोग सुनने में आता है कि 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। बच्चे अगर स्कूल जाते थे और समय पे नहीं आते थे तो लोग मान लेते थे कि वो अब इस दुनिया में नहीं। आज उसी पर बात होगी और हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई सेल के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार शर्मा जी। स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। जी नमस्कार। और आज बात होगी जिस बात पे आप लोगों ने 2005, 2010, 2015, 20 और अब 25 जीतने की दावेद कर रहे हैं, जंगल राज। क्या था वो जंगल राज, जरा आज आप बताएं। जी, सबसे पहले आपके तमाम श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय बिंदु के लिए मुझे बुलाया। नमस्कार। और आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और आपने जो इसके लिए बुलाया इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं उस बिंदु पर आज फोकस करना चाहता हूँ जिस बिंदु को हम लोग जंगल राज कहते हैं। और 1990 से लेकर 2005 तक जंगल राज और 5 के बाद वह मंगल काल में किस तरह परिवर्तित हुआ उसके बारे में आज जो है हम आपको बताएंगे। सबसे पहला बात ये बताता हूँ, 1990 से 97 तक लालू प्रसाद जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। और 97 से 2005 तक, 1997 से 2005 तक राबड़ी देवी जी थी। उसी समय में आपको हम बताते हैं, ये टोटल 59 जातीय बड़ा जातीय नरसंहार हुआ था। 59 नरसंहार जो है जातीय उन्माद के चलते हुआ था। मतलब सन आप कहना चाहते हैं ये कब से कब, 90 से लेकर 5 तक, 2005 तक, 5 तक, 15 साल के बीच में। जी जी, ये 59 जातीय नरसंहार हुआ था। अच्छा। 18,126 हत्याएं हुई है 10 साल में। 10 साल में, हाँ, मतलब सॉरी 15 साल उस पीरियड की बात बता रहे हैं। 32,000 अपहरण हुआ और 12,000 दुष्कर्म हुआ है। ये था जंगल राज का एक छोटा सा फिगर कि बिहार को इस तरह से दिग्भ्रमित, यानी कि एक चीज आप देखिए, ना दलित सुरक्षित है ना उच्च वर्ग सुरक्षित था। मतलब उस दौरान मतलब हर वर्ग को चपेटे में लेता था लोग, इन आपराधिक तत्वों के लोगों के द्वारा, आपराधिक तत्वों के। लेकिन मेरा सवाल है जी कि अपराध का ग्राफ आज भी वैसे ही है। कहा जाता है कि आज भी अपराध हो रहा है। उस समय का अपराध और आज के अपराध में क्या अंतर है? अब मैं एक चीज और पहले बता दूं, फिर मैं आपको ये सवाल का जवाब दे दूं। उस समय जो है ये इस तरह का जो अपराध होता था ना, तो ये लोग एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। और उसमें से आपको पता होगा कि सीएम हाउस से संरक्षण होता था। अच्छा। यानी कि लालू जी के दरबार से संरक्षित अपराध हुआ करते थे। मतलब सीएम हाउस में ही प्लान होता था कि आज दंगा किस टोला में होगा, आज किस टोला में होगा। आपको याद होगा जब बलात्कार की बात करते हैं तो चंपा विश्वास का भी बलात्कार हुआ था, याद है ना? हत्या और बलात्कार एक आईएएस की पत्नी, आईएएस ऑफिसर की पत्नी का हुआ था। आपको शिल्पी जैन हत्याकांड के बारे में पता होगा। एक व्यापारी, कपड़ा व्यापारी की बेटी, मिस बिहार, गौतम सिंह राजद का ही अति था। और ये उसमें लालू के संबंधियों का भी नाम आया था कि बिहार को इस तरह से दिग्भ्रमित, यानी कि एक चीज आप देखिए, ना दलित सुरक्षित है ना उच्च वर्ग सुरक्षित था। मतलब उस दौरान मतलब हर वर्ग को चपेटे में लेता था लोग, इन आपराधिक तत्वों के लोगों के द्वारा, आपराधिक तत्वों के। लेकिन मेरा सवाल है जी कि अपराध का ग्राफ आज भी वैसे ही है।
कहा जाता है कि आज भी अपराध हो रहा है, उस समय का अपराध और आज के अपराध में क्या अंतर है? अब मैं एक चीज और पहले बता दूं, फिर मैं आपको ये सवाल का जवाब दे दूं। उस समय जो है ये इस तरह का जो अपराध होता था ना, तो ये लोग एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। और उसमें से आपको पता होगा कि सीएम हाउस से संरक्षण होता था। अच्छा। यानी कि लालू जी के दरबार से संरक्षित अपराध हुआ करते थे। मतलब सीएम हाउस में ही प्लान होता था कि आज दंगा किस टोला में होगा, आज किस टोला में होगा। आपको याद होगा जब बलात्कार की बात करते हैं तो चंपा विश्वास का भी बलात्कार हुआ था, याद है ना? हत्या और बलात्कार एक आईएएस की पत्नी, आईएएस ऑफिसर की पत्नी का हुआ था। आपको शिल्पी जैन हत्याकांड के बारे में पता होगा, एक व्यापारी, कपड़ा व्यापारी की बेटी मिस बिहार, गौतम सिंह राजद का ही अति था, और ये उसमें लालू के संबंधियों का भी नाम आया था। और इसके बाद मैं और एक खुलासा करूंगा, ये तो सिर्फ था बिहार के लोगों को उलझाना। ये सब जो आप जितनी बातें मैंने बोला, ये सारी बात जो है बिहार के लोगों को उलझाना। मेन फोकस जो है इनका कि ये तो लोग बिहार के लोग थे, उलझे हुए थे सब एक दूसरे से, नरसंहार, हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण, फिरौती, ये सब में लगा हुआ। लेकिन सरकार क्या कर रही थी पता है आपको? सरकार कर रही थी 950 करोड़ का चारा घोटाला। सरकार क्या कर रही थी? 133 करोड़ का अलकतरा का घोटाला। सरकार क्या कर रही थी? बाढ़ राहत का घोटाला। ये तो सरकार लगी हुई थी दूसरे कामों में। ये लॉ एंड ऑर्डर पर कहां था आपका? ये कहते हैं हम दलितों, पिछड़े और वंचितों के आवाज थे। तो भैया इस पूरे दंगा में जो है किसके आप आवाज थे? लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या आप सरकार। अच्छा, ये जब दंगे होते थे और उसके बाद जब लोग प्रशासन के पास जाया करते थे, उस वक्त उस समय की कुछ कहानी बताइए जिससे कि लोग जान पाए, कनेक्ट हो पाए। आज का वर्ग जो जेनजी वर्ग है, जो जेनजी अल्फा वर्ग है, जो आज जानना जरूरी है कि वो लोग कैसे कनेक्ट होंगे उस जंगल राज से। जब कोई दंगा होता था उसके बाद पुलिस का रोल कैसा होता था? क्या पुलिस जाकर आम लोगों से और आम लोगों के समस्या को सुनती थी, सॉल्व करती थी, या फिर वो भी आपराधिक तत्व की तरह परेशान करती थी? अब जो है मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जब आईएएस अफसर की बीवी सुरक्षित नहीं थी, इसका मतलब आप समझ लीजिए, एक आईएएस अफसर की बीवी जब सुरक्षित नहीं थी तो बिहार के आम आवाम की क्या बात कर सकते हैं? उस समय पुलिस का काम रहता था कोई भी बलात्कार हो तो उसको सुसाइड घोषित कर देना। उस समय का यही रोल होता था। फिर मैं शिल्पी जैन हत्याकांड पर आ जाऊंगा तो आप कहिएगा कि फिर इधर ना उधर नहीं। मैं एक बात उसमें बताता हूं। वो जो गौतम, वो जो लड़का जो उसका ये था, वो राजद कार्यकर्ता था। उसके फादर बहुत बड़े जो है शिल्पी के साथ जिसका बॉडी मिला है, वो एक बहुत बड़े डॉक्टर का बेटा था और छात्र राजनीति से जो है राजद से जुड़ा हुआ था। उसका और ये शिल्पी जैन का जो है एक सरकारी क्वार्टर के पार्किंग में, कार पार्किंग में उसकी सब बरामद हुई है गाड़ी में। तो वो गौतम का जो है पैंट जो है ये पैंट पहना हुआ अवस्था था और लड़की का गौतम का टी शर्ट जो है लड़की पहनी हुई थी, यानी कि शिल्पी। तो कहने का मतलब मेरा है, और जब उस अति को कवर किया गया, जब वहां पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने क्या किया? सबको गाड़ी से बिना फॉरेंसिक लैब के जांच कराए हुए सबको गाड़ी से निकाल कर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देना, और पोस्टमार्टम के लिए भेज देना, और गाड़ी को जो है चला करके थाना लेकर के जाना। तो आप ये समझ सकते हैं ना कि ये साक्ष्य जुटाने की प्रयास उस समय पुलिस ने नहीं किया, साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। तो और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया तब तक पुलिस डिक्लेयर कर चुकी थी कि ये दोनों ने सुसाइड कर लिया।
पहली बात। दूसरी बात, मतलब पहले ही पुलिस जी डिसाइड कर जी लिया। जी। जब वो गौतम, वो शिल्पी के साथ जो लड़का जो ये था, वो बिना फैमिली के, वो लड़का बिना फैमिली के, बिना फैमिली या फैमिली रिप्रेजेंटेटिव के, उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद बिना कोई फैमिली मेंबर रहे हुए उसके लाश को भी जला दिया गया। शिल्पी का, शिल्पी के साथ जो उसका एक जो गौतम शायद नाम है, हाँ शिल्पी गौतम, शिल्पी गौतम, गौतम सिंह का। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये जंगल राज जो है ये इस तरह से किस श्रेय पे होता था? क्या डायरेक्ट सीएम लालू प्रसाद यादव डायरेक्ट करते थे इन सारी चीजों को, या फिर कोई बीच में था बिचौलिया जो ये काम करता था? अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपको तो पता है ना कि लालू जी के साले का भी एक अलग साम्राज्य चलता था। लालू जी के साले का भी एक अलग साम्राज्य चलता था। तो वो साम्राज्य में जो है किस तरह के लोग वहां उसके शरणार्थी थे, उनके साले के जो लोग थे किस तरह से थे, आप खुद यकीन नहीं कर सकते हैं कि क्या स्थिति वहां हुआ करता था। यह भी हुआ करता था ना, उनकी बेटी की शादी में शोरूम से गाड़ियां उठ जाया करता था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि अगर मत का प्रयोग करने जा रहे हैं तो एक बार 1990 से लेकर 2005 का स्थिति, क्योंकि बहुत सारे युवा लड़का हैं आपके अभी जो वोट देने जाएंगे, जिनको जो है 2090 से लेकर 2005 तक का पीरियड के बारे में नहीं पता होगा। तो ये सारे बिंदुओं को एक बार जरूर देख लें कि क्या था ये वो जंगल काल। अब जो है 2005 के बाद जो है जब सरकार आई, शासन बदला, तो आपको हम बताते हैं 2005 में जो है ना 6 मेडिकल कॉलेज था, उसको बढ़ाकर 36 मेडिकल कॉलेज किया। मतलब 2025 में 36 हो गया, मतलब 2025 में 36। क्यों आपको वोट देना है इसके लिए मैं बता रहा हूं। 20 साल में 30 मेडिकल कॉलेज दिए, इसलिए वोट दें। और 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ। पहले कितना था? पहले मुश्किल से 3-4 तो कॉलेज था, 4 ही कॉलेज था। और क्या था, बीआईटी सिंदरी था और सब जो है ये था। यानी कि 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, 31 पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां की 5 रुपये में पढ़ाई होती है पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस सरकार में। नहीं, यहाँ तो टीचर ही नहीं आते, बच्चों का कहना कि क्लास नहीं होता, क्लास नहीं बच्चे होता कहते हैं कि बहुत परेशानी में ना इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है और ना ही मेडिकल कॉलेज में कोई व्यवस्था है। देखिए मेडिकल, मैं आपको बताता हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है जैसे ही जब 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, तो इससे पहले क्या था कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज चलते थे। 31 सरकारी आया, तो उसके पहले जो है ना राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहे थे यहाँ पर, जिसको धीरे धीरे सरकार ने जब इसको लागू किया तो उन लोगों का थोड़ा सा ये स्थिति ये हुआ, क्योंकि अच्छा खासा कमाई वो कर रहे थे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर जब लगा तो उसको थोड़ा सा फ्रॉड होने में, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अब वो स्थिति नहीं है। अब सभी इंजीनियर पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचर आ चुके हैं, लैब की भी सारी व्यवस्था, मैं मानता हूं 10-20% जो है इधर उधर व्यवस्था हो सकती है, ये बात को मैं भी नकार नहीं सकता। लेकिन 31 पॉलिटेक्निक कॉलेज देने का काम 2005 के बाद हुआ है। उसके बाद मैं बताता हूं 2 नया विश्वविद्यालय खुला और एक राजगीर में खेल विश्वविद्यालय और एक मोतिहारी में भी विश्वविद्यालय खुला। उसके बाद 2005 के बाद 21,310 नए प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हुआ है। उसके बाद 19,641 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रम
उत्क्रम किया गया, उत्क्रमित अपडेट किया गया है और 6 लाख अब शिक्षक आपके यहाँ कार्यरत है। तो मैं तो कहता हूं वो काल और ये काल और भी बहुत सारी है डेवलपमेंट का। मैं ये बताना चाहता हूं कि जंगल राज में ये सब काम होता था और मंगल काल में पढ़ाई शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम हो रहा है। तो देखिए ये हमारे साथ सतीश जी थे और इन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीका से बताया कि जो 6 से 36 मेडिकल कॉलेज का सफर बिहार ने तय किया वो 2005 के बाद किया। 2005 से पहले 36 हत्याएं हुआ करती थी, बड़े बड़े अपराध को अमली जामला पहनाया जाता था और वो भी सीएम हाउस से। मैं एक सवाल लास्ट में पूछना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप ईमानदारी से उसका जवाब दीजिएगा। क्या जंगल राज में बिहार के मुख्यमंत्री जो उस समय के मौजूदा लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, ये सारे घटनाक्रम को क्राइम का जो सीन है वो क्रिएट सीएम हाउस से हुआ करता था? ये बात सही है? अच्छा एक बात बताइए। नहीं मैं यस या नो में मैं यस या नो में ही आपका जवाब दे रहा हूं। अगर हमारे संबंधी सगा संबंधी जो 24 घंटे हमारे साथ हैं, अगर वह कोई क्राइम कर रहे हैं या कोई अपहरण फिरौती की बात हमारे घर पर कर रहे हैं तो उसमें क्या समझा जाएगा? क्या हमारी संलिप्तता नहीं समझी जाएगी? मतलब अपराधी और अपराध करना और फिरौती लेने की बात सीएम हाउस में हुआ करती थी। ऐसा मैं नहीं है, सर्वविदित है, सारे लोग बोलते हैं। तो जंगल राज का ये जानिए कि टेलर है, फिल्म अभी आना बाकी है। हर एक कांड का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और तथ्य के साथ हमारे साथ बताएंगे, मतलब खबर फर्स्ट के साथ होंगे सतीश जी और हर एक केस को हम लोग खोलेंगे और सारी चीजों पे बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। धन्यवाद सतीश जी जुड़ने के लिए।